इससे इसने कहाँ देख लिया, कैसे देख लिया, कब देख लिया, क्या काम था उसका, इससे मिलने का क्या काम था, इससे क्या वो तहसील में बैठी रहती है? नहीं सर, मैं उस बहन से कहना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से किसी का पक्ष ना ले। पुराना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तहसीलदार पुराना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तहसीलदार 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 तहसीलदार। और ये तहसीलदार साहब बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये कैसा झूठ बोलते हैं? ये झूठा आदमी है। दोस्तों, काला कोट पहन करके जनता की आवाज बनने वाले, जनता को इंसाफ दिलाने वाले वकील आज खुद अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेवात इलाके के पुन्हाना की, जहां पर आज पुन्हाना सिविल कोर्ट से एसडीएम ऑफिस तक एक पैदल यात्रा निकाली गई, जमकर नारेबाजी की गई और यहां तक कि नायब तहसीलदार का पुतला भी फूंका गया। और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि जब तक हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना यूं ही चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि आज के इस विरोध प्रदर्शन में नूह बार एसोसिएशन के वकील, फिरोजपुर झिरका बार एसोसिएशन के वकील, साथ ही पुन्हाना बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। खैर, आगे की रणनीति क्या रहेगी और सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिला है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल है, उनसे बात करेंगे। पुन्हाना बार एसोसिएशन के प्रधान है हारून जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने वाला है और किस तरीके से आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार की गई है। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत। जी, आज ये बताएं कि सबसे पहले तो कहाँ से और कहाँ तक ये आप लोगों की यात्रा निकली है, मतलब विरोध प्रदर्शन की जो यात्रा निकली है, और इसमें क्या क्या आप लोगों ने किया है? आज जो ये प्रदर्शन यात्रा निकली है, ये सिविल कोर्ट पुन्हाना से लेकर के और सचिवालय तक जी, और इसमें सभी लोगों ने, सभी वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और नायब तहसीलदार पुन्हाना के खिलाफ हमारा ये विरोध प्रदर्शन था। नायब तहसीलदार का आज अच्छा, ये बताएं कि इतना विरोध कर क्यों रहे हैं आप लोग? सबसे पहली बात यह है कि हमें एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा अधिकारी चाहिए। जो पुन्हाना का नायब तहसीलदार है, इसके पास पुन्हाना का केवल एडिशनल चार्ज है, इसको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। जो ये नायब तहसीलदार है, ये एक तानाशाही किस्म का तहसीलदार है, ये एक भ्रष्टाचारी अधिकारी है, तानाशाही अधिकारी है। ये लोगों की इज्जत नहीं करता है और ये हर आदमी से बेइज्जती करता है, हर आदमी की बेइज्जती करता है, इवन के वकीलों तक को भी अपने ऑफिस से निकाल देता है। तो इसकी तानाशाही, भ्रष्टाचारी नीति और इसका जो रवैया है वो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये अपने आप को किंग समझता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इनके खिलाफ एक विरोध है, वकीलों में विरोध है, सारे जनता में विरोध है, यहाँ के पटवारियों में विरोध है, इवन की सरकारी कर्मचारियों में भी विरोध है जो इसके अंडर काम करते हैं। ये सबसे अच्छी तरह से पेश नहीं, वो ये कहता है कि मैं दायरे में रह के काम करता हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये जनता के सेवक का मतलब ही नहीं समझता। इसको नहीं आता जनता का सेवक किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। पब्लिक का मतलब जनता और सर्वेंट का मतलब नौकर। एक अधिकारी जनता का नौकर होता है। जो जनता का नौकर होता है तो वो जनता की बातों को मानता है, जनता की बातों को मान करके उसे काम करना पड़ता है। जनता किस चीज के लिए मनाती है कि हमारा काम करे, जनता का काम करे। अगर जनता का काम नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं करता तो जनता का सेवक नहीं होता। और ये तहसीलदार साहब बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा आदमी है। ये पब्लिक के कामों को नहीं करता। पब्लिक यहाँ आती है ऑफिस में और धक्के खा के चली जाती है, इवन की एफिडेविट तक को भी ये अटेस्ट नहीं करता है। अच्छा, और रजिस्ट्रियां हैं, एक महीने तक लगती रहती हैं, एग्रीमेंट है 15-15 महीने लटके रहते हैं, उन्हों पे साइन नहीं करता है, अपने साथ गाड़ियों में रख करके अपने रजिस्ट्रेशन ले जाता है, वहां आम पब्लिक को बुलाता है और आम पब्लिक को बुला करके वहां आप जानते हैं क्या क्या करके भी उनको साइन करके देता है। तो इस अधिकारी का काम करने का जो तरीका है बिल्कुल गलत है, ये कानून के खिलाफ है, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये अपने आप को तानाशाह समझता है और तानाशाही यहाँ करना चाहता है और उस तानाशाही के खिलाफ हमारी आवाज है। चलिए, ये हमारे साथ में है जी। अच्छा, ये बताएं कि कब तक चलने वाला है धरना? धरना तो ये अनिश्चितकाल चलेगा, क्योंकि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम जारी रखेंगे।
ये मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ एक रेगुलर तहसीलदार कभी नहीं रहा है यहाँ कई महीने से, वैकेंट पोस्ट है। इसके अलावा एक तो रजिस्ट्री नहीं होती है, पहला काम तो ये जो आम जन से जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारे यहाँ रेवेन्यू के जो काम होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, जैसे तहसील में मुकदमे होते हैं तकसीम के हैं और दूसरी गिरदावरी के, वो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठप पड़ा है काम, इसलिए भी जनता में रोष है। जनहित का काम कोई नहीं हो रहा। ये मौजूदा जो तहसीलदार इसको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, रेगुलर नहीं है ये सिर्फ 2 दिन आता है, 2 दिन में भी 1 दिन आता है और उसमें काम नहीं करता। इसके साथ साथ एक और समस्या है इसकी, ये आदमी वकीलों के साथ व्यवहार ठीक नहीं करता, आम जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं करता। आम शिकायत इसकी ये है कि बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करता। इस संबंध में हम लोगों ने एसडीएम को भी कह लिया, एसडीएम भी परवाह नहीं कर रहा, डीसी को भी पता है। इससे ये साबित होता है कि नीचे से ऊपर तक सब इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं सब, और इसको इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब हमने ये सोचा वकीलों ने, अगर ये नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं होता, इससे चार्ज नहीं लिया जाता है, तो हम आज तो हम पुराना के हैं, कल नूह के भी स्ट्राइक पे होंगे, इससे आगे भी हम ले जाएंगे, हाईकोर्ट तक भी ले जाएंगे इस मामले, हम बढ़ाएंगे इसमें। तो ये है कि वकीलों का कारवा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटने की बजाय। जी जी जी, ऐसा है कि तहसीलदार गलत काम करने में माहिर है। इसकी 2 रजिस्ट्रियाँ होंगी, जो मेरी नॉलेज में है वो दोनों रजिस्ट्रियाँ गलत है। कौन सी? एक रजिस्ट्री बल्ला का गांव की थी, उसमें केस दर्ज हुआ। एक पिनंगवा की थी, जिसमें दूसरे मालिक यानी कि जो वो है असली जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है वो पेश नहीं हुआ, कोई और मालिक पेश होकर के उसके तरफ से इसने रजिस्ट्री की। अच्छा, इसने रजिस्ट्री कर दी, फर्जी रजिस्ट्री कर दी। तब उस मालिक को पता लगा था, तब वो यहाँ आया था, तब ये वो रजिस्ट्री इसको कैंसिल कर दी। तो आप देखेंगे पत्रकार महोदय कि इसका काम गलत काम करने का है, सही काम करने का काम नहीं। और मैं एक चीज और बता दूं, आम लोगों के काम नहीं करता। एक शिंगार का व्यक्ति 1 साल से पीछे घूमा। और मैं रीजन बता देता हूँ। एक तकसीम यहाँ चली, वो तकसीम में एक आदमी ने उसकी अपील एसडीएम महोदय की, एसडीएम महोदय ने वो तकसीम को कैंसिल करके नहीं तहसीलदार को आदेश दे दिया कि इसकी दोबारा से तकसीम कराई जाए और इस आदमी को पार्टी बना दिया। उसका नाम फतेह मोहम्मद। उस आदमी ने इसके पास दरखास्त लगाई थी, इस तकसीम को कैंसिल कर दिया जाए और मुझे भी पार्टी बना करके तकसीम दोबारा कर दिया। ये एसडीएम साहब का ऑर्डर, और एसडीएम साहब ने पता क्या किया, ये तहसीलदार से ये एक्सप्लेनेशन मांगा कि जिस भी अधिकारी ने ये गलत काम किया है और उसका जो एंट्री इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है, उसकी सैलरी एंट्री दर्ज नहीं की गई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेकिन इस तहसीलदार के पास वो आदमी 1 साल से चक्कर खा रहा है। मैं भी उस आदमी के साथ 10 बार पेश हुआ और मैंने इस तहसीलदार साहब को समझाया है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन है एसडीएम महोदय की, लेकिन ये आदमी काम नहीं करता। वो बुजुर्ग आदमी है, मरने के कागार पे। तो आप ये कह रहे हैं कि नियमों को ताक पे रखे, नियमों को ताक पर कर नियम मानता ही नहीं। नियम क्या होते मानता नहीं। एफआईआर दर्ज हो रही है, रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही है, गलत रजिस्ट्री कर देता है। जब दूसरे आदमी हाहुल्ला करते हैं तो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही है। तो तहसीलदार क्यों बोलता है कि मैं कानून के दायरे में काम करता हूं? कानून का दायरा, कानून जानता ही नहीं, कानून क्या होता है ये कानून को नहीं जानता। कानूनी दायरे में रह करके काम नहीं करता, ना इसने कभी किया, ना ये करेगा, ना आगे भी ये करेगा। कोई उम्मीद नहीं है इससे, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इसका काम है लोगों को बहलाना, लोगों को फुसलाना और तानाशाही चलाना, भ्रष्टाचार करना, इसका ये काम। चलिए कुछ लोग 1-2 बंदे हमारे कह रहे हैं ना कि मैंने एक देखी थी और लड़की थी, कहाँ की थी बेचारी, इसके पक्ष में आ रही है। उस लड़की का तहसीलदार से क्या लेना देना? तहसील पे काम करते हैं वकील लोग, काम वो करते तो कह रही है मैंने अपनी आंखों से देखा है, सही काम करते। इसने कहाँ देख लिया, कैसे देख लिया, कब देख लिया, क्या काम था उसका, इससे मिलने का क्या काम था, इससे क्या वो तहसील में बैठी रहती है? नहीं सर, मैं उस बहन से कहना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से किसी का पक्ष ना ले, पहले उसकी सच्चाई जाने, उसकी गहराई में जाए। और बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरीके से एक तहसीलदार के कहने से या किसी के कहने से या सरकार के प्रेशर में या सरकारी अधिकारी प्रेशर में इस तरीके से बहन जी बयानबाजी ना करें। आप हमारी समाज की एक पढ़ी लिखी लड़की है और हम आपकी इज्जत करते हैं और आगे भी आप करते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से एक पक्ष नहीं लिया जाता। आपको तो हमारा पक्ष लेना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था। तो इस तहसीलदार के एक लड़की का मैंने सिर्फ बयान सुना है और उसका पोस्ट देखिए, वरना कोई भी इसके हक में नहीं है। चलिए अच्छा रशीद बाबू जी, ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि
कि वकील धरने पर बैठे हैं, लेकिन धरना कब तक चलने वाला है? क्या समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समाधान निकालना तो शासन प्रशासन का काम है। हम तो जनता की समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जहाँ इस तहसीलदार का मामला है, ये बड़ा भ्रष्ट और गंदर बदतमीज अफसर है। इसकी कार्यशैली और इसके कार्य और इस रिश्वतखोरी के जुल्म जाति लोगों को बचाने के लिए हम यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हम वकीलों का इतना बड़ा निजी वर्ग नहीं होता, तो वकील एक जनता की कड़ी होती है, जनता के साथ जुड़ा होता है, जनता के कामों के लिए करता है। तो जनता के आवाम की भलाई के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जहाँ भी प्रधान जी ने अभी बताया था कि पिनंगवा की रजिस्ट्री है, इसने खुद फर्जी रजिस्ट्री करी और खुद ही कैंसिल कर दी, जबकि सिविल कोर्ट का अधिकार है तहसीलदार को अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने के बाद उसको कैंसिल करने का कोई राइट नहीं बनता। अच्छा। तो इसने दूसरी पार्टी से पहले तो फर्जी रजिस्ट्री करने के रुपए लिए, फिर कैंसिलेशन करने के रुपए लिए। आप ही तो रजिस्टर्ड करता है, आप ही कैंसिल करता है। इसको तो राइट ही नहीं बनता, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं है कि रजिस्ट्री कैंसिल कर दे तहसीलदार। इसका रजिस्ट्री को कैंसिलेशन का पावर ओनली सिविल कोर्ट को है। तो ये दोनों यहाँ से पैसे खाता, पहले फर्जी काम करता है, फिर उनको सही करने के नाम पर पैसा लेता है। तो इस तरह से आम जनता को बरगला कर झूठा झांसा देकर लूट खसोट करता रहता है। इनकी हालतों से ये तंग और परेशान, और इसकी जो बदतमीजी लेडीजों के साथ होती है, उनके व्यवहार से बिल्कुल दुखी है। रही हमारे न्याय की बात, यह न्याय देना शासन प्रशासन का काम है। इतना बड़ा ही वर्क नहीं है कि इसे एक एडिशनल चार्जेस का 2 मिनट का काम है, किसी अन्य तहसीलदार के यहाँ पर चार्ज दे जाए तो मामला सुलझ जाएगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे हटाने की क्या जरूरत है? इसका कहने से अच्छा काम थोड़ी माना जाएगा। अच्छा काम ये हजारों वकील बैठे हैं, वकील साहिबान है, जनता है, नंबरदार है, या पटवारी है, मुलाजिम है, तो ये लोग सब क्या झूठ बोल रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि गलत काम करने वाले वकीलों की दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए परेशान है। खुद भ्रष्टाचार की दुकान बंद होने वाली है। वकीलों का कोई भ्रष्टाचार नहीं करता। वकील तो जनता से मेहनताना लेता है, काम करता है। वकील कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, भ्रष्टाचार हमेशा अधिकारी करते हैं। वकील तो मेहनतनामा मिला क्लाइंट का अपना, उसका काम करेगा। इसमें भ्रष्टाचार वकीलों पर कहाँ से लगा देगा? वो तो ये भी कह रहे हैं कि धरना पे बैठने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, उनके कहने यहाँ पर इसी तरीके से काम चलेगा। ये लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, धरना प्रदर्शन करना, सरकार को अवगत कराना, वो हम लोकतांत्रिक तरीके से करते रहेंगे। देखते शासन प्रशासन कब तक नहीं सुनता, जब तक नहीं सुनेगा हम बैठे रहेंगे। अब क्या मांगे आप लोगों की? हमारी एक इस भ्रष्ट तहसीलदार को यहाँ से हटाया जाए, तुरंत यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, अन्य तहसीलदार को चार्ज दिया जाए और एक परमानेंट लगाया जाए, और जो बदतमीजी और जो गलत काम किए हैं, फर्जी रजिस्ट्री किए हैं, उनकी इंक्वायरी करी जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चलिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ सबूत। ये देखिए सबूत, आपके अखबार का ही सबूत है, जिस अखबार में क्लियर कट लिख रहा है कि इस तहसीलदार ने एक फर्जी रजिस्ट्री की, एक दूसरा मालिक खड़ा करके रजिस्ट्री करवा ली, और जब असल मालिक यहाँ आया तो इसने वो कैंसिल। तो एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ भ्रष्टाचार तहसील में चल रहा है। ये रजिस्ट्री किसने की? इसी तहसीलदार ने। कैंसिल किसने की? इसी तहसीलदार ने। फिर ये कैसे कह सकता है कि मैं अच्छे काम करता हूँ? और मैं आपको FIR दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज, मोबाइल से दिखाता हूँ, FIR दिखाता हूँ। इसकी रजिस्ट्री के बिना पर ही वो FIR दर्ज हुई। FIR क्यों दर्ज हुई? कि रजिस्ट्री फर्जी है। वो फर्जी रजिस्ट्री किसने की? वो फर्जी रजिस्ट्री भी इसी तहसीलदार ने की। तो कौन कहता है कि ये तहसीलदार ईमानदारी से काम करता है? मैं आपको एक बात उसका सबूत दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप रुकिए, मैं इसका भी आपको व्हाट्सएप पे सबूत दिखा देता हूँ कि आप भी ये मान जाएंगे कि वो भी जो कहते हैं ना कि नायब तहसीलदार बड़ा अच्छा काम कर रहा है और ईमानदारी से काम करता है। सोशल मीडिया पे बोलते रहे लोग। हाँ, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, वो भी सुने, वो भी देखें तहसीलदार की फर्जी रजिस्ट्रियों का कारनामा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका रजिस्ट्री हुई है, उसमें इसका भी नाम, ये आपका FIR, ये वो रजिस्ट्री हुई है, इकरारनामा है, ये रजिस्ट्री हुई है, एक FIR है भाई। और सर चलिए कोई नहीं, वो FIR ऑनलाइन होगी ना सारी, ठीक है। तो ये बड़े संगीन आरोप नायब तहसीलदार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और इन वकीलों का साफ तौर पर कहना ये है कि जब तक इनका चार्ज यहाँ से नहीं लिया जाता है, किसी परमानेंट नायब तहसीलदार को यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, तब तक ये धरना वकीलों का इसी तरीके से चलता रहेगा। बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेती है, तो अभी तो पुनः फिरोजपुर झिरका और नूह के वकीलों ने स्ट्राइक की है, आने वाले समय में ये कड़ी बढ़ती चली जाएगी, और इसी तरीके से सारे वकील इकट्ठा होकर के स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती। जी जी जी, चलिए, उस रजिस्ट्री के बिना पर FIR दर्ज हुई थी, चलिए ये FIR देखिए, FIR नंबर है 0063 नूह में ये
एक पुनाना पुराना PHCT पुराना में ये दर्ज हुई है, दर्ज हुई है। और सेल डीड के बिना पर ही दर्ज हुई है। इसी ने फर्जी ये रजिस्ट्री की हाँ। और इसने ही वो कैंसिल की। हाँ। तो जब ये फर्जी रजिस्ट्री करता है तो ये क्या बिना सुविधा शुल्क लिए ही कर देता है? चलिए तो फर्जीवाड़ा इसने उठा रखा है, फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं। चलिए, अब ये तो जांच का विषय है, देखना ये होगा कि क्या कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। हमारे साथ में बाबूजी साहब कहाँ हैं? उस दिन आए थे, उस दिन भी आपसे बात हुई थी, बात हुई थी, लेकिन समाधान नहीं निकला कुछ। समाधान तो चलो चल रहा है जी, बड़े लेवल पर मामला पहुंचेगा। हम्म। अधिकारी गण भी हमारे पास कोई आया नहीं है, इसका कुछ समाधान है। सबकी नॉलेज में है बात, एसडीएम की नॉलेज में है, डी साहब की नॉलेज में, सबके संज्ञान में बात है। चर्चा ये है कि नेताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है, वकीलों का। अभी तुम अपने लेवल पर काम कर रहे हैं जी। अगर हम ऐसे कोई जनता भी साथ में लेंगे और नेता भी साथ में लेंगे, वो भी जनता से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पब्लिक का भी साथ लेंगे और लीडरों का भी साथ लेंगे। अच्छा बताइए, आप बिल्कुल काम बंद है? बिल्कुल काम बंद है जी, बिल्कुल बंद है जी। पब्लिक तो क्या करे जी, परेशान है पब्लिक। तो किसी का एग्रीमेंट डूब रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की बड़ी परेशानी में लोग क्या करे जी, सरकार को समाधान नहीं कर रही। इस बात में समाधान करना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ में वकील हैं, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी तरीके से धरने पर हम लोग बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।